नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो खबर है तो लोकसभा चुनाव के दौरान गरमाई थी, लेकिन अब वापस से जो है वो गरमा गई है। और यह खबर जुड़ी हुई है एकनाथ शिंदे के बहुत बड़े नेता हैं आनंदराव अडसोल और साथ ही साथ बीजेपी की नेता नवनीत राणा से। आखिर एकनाथ शिंदे शिवसेना जो है उनकी उनकी ये बड़े नेता जो है उन्होंने ऐसा कौन सा अल्टीमेटम दिया है जिससे बीजेपी जो है वो टेंशन में आ गई है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता आनंदराव अडसोल ने बीजेपी को एक बड़ा अल्टीमेटम दिया है और अमरावती के पूर्व सांसद रह चुके आनंदराव अडसोल ने कहा कि अगर उन्हें 8 दिन में राज्यपाल नहीं बनाया जाता तो वही फिर बीजेपी नेता नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र की वैधता के मुद्दे को उठाएंगे। आनंदराव अडसोल ने कहा कि 8 दिनों से ज्यादा समय तक वो इंतजार नहीं करेंगे और उसके बाद ये जो है वो कदम उठा सकते हैं। आखिर आनंदराव अडसोल राज्यपाल का पद क्यों मांग रहे हैं और अगर वो नहीं मिलता तो नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र की वैधता वाला मामला क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आनंदराव अडसोल के आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है उस पर। आनंदराव अडसोल ने कहा कि बीजेपी नेता नवनीत राणा की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता तो मैं सांसद बनने के बाद मंत्री बन जाता। आनंदराव अडसोल ने कहा कि बीजेपी राज्यपाल बनाने का अपना वादा पूरा करे। यह मैं आपको बता दूं कि अमरावती से जो है नवनीत राणा वो हार गई हैं और आनंदराव अडसोल जो है इसके खिलाफ थे कि उन्हें टिकट दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था बीच में उनका कहीं रिपोर्ट आई थी कि अमरावती से जो है वो नवनीत राणा जीत नहीं पाएंगी और जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है वो बीजेपी को उन्होंने बताया था। लेकिन खैर इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे अभी कि फिर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो तमाम रिपोर्ट्स के बारे में। फिलहाल अभी मैं करंट जो मामला है वो आपको बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। अमरावती से शिवसेना के कई बार सांसद रहे आनंदराव अडसोल ने ताजा बयान से महाराष्ट्र की राजनीति अब गर्मा गई है। आनंदराव अडसोल के बगावती तेवरों के बाद चर्चा हो रही है कि अमरावती में महायुति और कमजोर होगा, क्योंकि आनंदराव अडसोल एक मजबूत नेता है और कई बार वहां से सांसद रह चुके हैं। अब आनंदराव अडसोल का आरोप है कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर उन्हें राज्यपाल बनाने का वादा किया गया था। अब राज्यपालों की ताजा सूची में खुद का नाम नहीं आने पर अब आनंदराव अडसोल भड़के हुए हैं, इसलिए अब अडसोल ने ये आक्रामक रुख अपनाते हुए 8 दिन तक इंतजार करने का ऐलान किया है। आनंदराव अडसोल का आरोप है कि नवनीत राणा के जाति वैधता प्रमाण पत्र को लेकर के जो फैसला आया था उसको लेकर के वो संतुष्ट नहीं थे और नवनीत राणा ने जिस दिन अमरावती से नामांकन दाखिल किया था उसी दिन कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र के मामले में नवनीत राणा को राहत दी थी और आनंदराव अडसोल ने एक बार फिर पहले भी राज्यपाल का वादा किए जाने का खुलासा मीडिया में किया था। अब इन सबके बीच ये मामला वापस जो है वो गर्माता अब दिखाई दे रहा है। आखिर एकनाथ शिंदे गुट के नेता आनंदराव अडसोल ने पहले क्या कहा था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर नाम वापस लिया था, तब बीजेपी ने राज्यपाल बनाने का वादा उनसे किया था। आनंदराव अडसोल ने दावा किया कि उस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। अब आनंदराव अडसोल कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो वचन दिया उसे निभाए। अमरावती की जो सीट है बीजेपी की, उस पर चुनाव जो है वो नवनीत राणा हार गए और उस हार के बारे में आनंदराव अडसोल पहले ही बीजेपी को बता चुके थे कि वहां से अमरावती से इस बार नवनीत राणा का जीतना मुश्किल है। उसके बावजूद नवनीत राणा को टिकट वहां से दिया गया और उन्हें हराने वाले जो हैं वो कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े थे जो कि उनके सामने खड़े थे। अभी आनंदराव अडसोल की जब मैं बात बता रही हूँ तो मैंने आपको करंट जो मामला वो बताया आपको कि कैसे अब अपनी सूची में उनका नाम नहीं है और वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा। ये तमाम रिपोर्ट्स भी आई थी और इसी वजह से उन्होंने जो है अपना नाम जो है वो वापस लिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और नवनीत राणा के नाम पर उन्होंने जो है हामी भरी थी। अब लेकिन अब राज्यपाल पद की जो सूची है वो सामने नहीं आई है, जिसके बाद अब लगातार आनंदराव अडसोल जो है वो भड़के हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हम थोड़ा चलते हैं और बताते हैं कि उस समय क्या कुछ हुआ था। अब जो रिपोर्ट्स आई थी, जो खबरें आई थी, क्योंकि ज्यादातर नेताओं की मीटिंग्स जो है वो बंद कमरे में होती है, आपको पता है, और सूत्रों के हवाले से कभी कभी खबरें आती हैं और कभी कभी मीटिंग खत्म होने के बाद जो नेताओं को मीडिया में बयान देना होता है वो अपनी इच्छा से देते हैं और उससे मालूम चलता है कि आखिर बंद कमरे में मीटिंग में क्या हुआ। ऐसे ही कुछ मीटिंग अमरावती में जब खड़ी थी नवनीत राणा, उससे पहले भी की गई थी और आनंदराव अडसोल वहां पर जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना उनके बहुत बड़े नेता हैं और वहां से सांसद भी वो रह चुके हैं।
उनकी जो है प्रबल दावेदारी थी और वहां के कई सारे नेता ये मान रहे थे कि आनंदराव अडसुल को वहां से टिकट मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी जो है वो ज्यादा तरजीह नवनीत राणा को दे रही थी और ये बात आनंदराव अडसुल भी समझ रहे थे, जान रहे थे। और आनंदराव अडसुल जो है उन्हें पीछे हटने के लिए उस समय ये कहा गया कि आप राज्यपाल का पद स्वीकार कर लीजिए, वो हम आपको देंगे, लेकिन अभी के लिए अपना नाम वापस ले लीजिए, क्योंकि अमरावती से नवनीत राणा को ज्यादा तरजीह मिल रही थी और नवनीत राणा को फिर जो है वो टिकट वहां से दिया गया। आनंदराव अडसुल जो है उस समय पीछे हट गए। लेकिन उस समय भी ये तमाम रिपोर्ट्स जो आई थी, अमरावती में क्या हुआ, कैसे टिकट मिला, ये तमाम बातें उस समय भी सामने आई थी। लेकिन अब इतना समय बीतने के बाद जब राज्यपाल की सूची जब आई है और उसमें नाम आनंदराव अडसुल ने नहीं देखा, तो अब वो खुल करके जो है अब इस पर जो है बयान देने लगे हैं और बीजेपी को अल्टीमेटम भी दे दिया है। हालांकि ये जो अमरावती का चुनाव हुआ था, इसमें कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट्स आई थी उनके हवाले से ये भी था कि आनंदराव अडसुल की जब मीटिंग हुई थी बीजेपी के नेताओं के साथ में, गठबंधन के नेताओं के साथ में, तो आनंदराव अडसुल ने लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी के अंदर जो नेता हैं, अंदरूनी नेता, उनको ये बात बताई थी कि नवनीत राणा जो है अमरावती से इस बार जीतना उनका मुश्किल है। भले ही वो 2019 में निर्दलीय जीत गई हो, लेकिन 2024 में जो 19 और 24 के बीच में जो 5 साल का समय गुजरा है, इन समय में काफी कुछ जो है वो बदलाव आया है और इन बदलावों के आधार पर और कुछ केसेस भी चल रहे थे, कुछ चीजों में उनका नाम भी आया था, उस आधार पर उन्होंने कहा था कि नवनीत राणा इस बार जीतना उनका मुश्किल है, ये बात उन्होंने बताया था। लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं ने कहा कि वो सब हम संभाल लेंगे, आप जो है अभी अपना नाम पीछे ले लीजिए, और नवनीत राणा को जो है तरजीह देते हुए उन्हें टिकट दिया गया। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, लोकसभा चुनाव में वोटिंग कैसी हुई, क्या रिजल्ट हुए, कौन हारा कौन जीता, वो सभी आपको पता है। लेकिन इस सब के बीच अब वापस से पूरा मामला जो है निकल कर सामने आया है और अब जो आनंदराव अडसुल है, अब उनसे किया गया जो वादा था वो आनंदराव अडसुल खुल करके अब सामने आकर के अपना जो है वो मांग रहे हैं और 8 दिन का अल्टीमेटम जो है उन्होंने बीजेपी को दे दिया है। अब एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और बीजेपी, ये दोनों ही जो है महायुति गठबंधन के बड़े दल हैं और ऐसे में पहले ही महायुति के अंदर जो है वो घमासान मचा हुआ है, चाहे वो अजीत पवार का गुट हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना हो या फिर बीजेपी हो। कई सारे जो नेता हैं, हमने देखा कि दल बदल चल रहा है, इन दिनों पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो सब तमाम चीजें चल रही हैं और लोकसभा चुनाव भी महायुति के फेवर में नहीं गया। अब ऊपर से जो बड़े नेता हैं वो भी खुल करके सामने आने लगे हैं और जो इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं दी गई, अब उस इंपॉर्टेंस, उस वैल्यू की वो बात करने लगे हैं। इसका उदाहरण हमने अजीत पवार की जो खबरें आई थी उसमें भी देखा था कि बहुत सारे नेता नाराज थे क्योंकि उन्हें पद नहीं मिला, जितनी मेहनत वो करते हैं उस हिसाब से उन्हें जो है वो कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया गया। कई सारी ऐसी बातें आई थी और ऐसा ही कुछ अब देखने को एकनाथ शिंदे की भी शिवसेना में मिल रहा है। तो अब देखना होगा कि 8 दिनों में क्या कुछ घटनाक्रम घटता है, क्या इनका नाम शुमार होता है या नहीं होता, शामिल होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो फिर आनंदराव अडसुल का आगे क्या कदम होगा और एकनाथ शिंदे जो है इस पर क्या कुछ हस्तक्षेप करेंगे, तो वो सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।